What's up, bachcho? Beta, the chapter which we are going to do today is footprints without feet. Okay? Footprints without feet, which is created by H.G. Wells. बेटा H.G. Wells का एक नॉवल है द इनविजिबल मैन. ये उसका एक पार्ट है छोटा सा. ठीक है. इस चैप्टर में ये दिखाया है कि कैसे देर इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट कॉल्ड ग्रिफिन एंड हाउ ही मिस यूज हिज साइंटिफिक डिस्कवरी. He discovered a wondrous drug by consuming which his body turned invisible. Actually invisible नहीं होती है उसकी बॉडी, वो ट्रांसपेरेंट होती है. अब आप कहोगे इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट में क्या डिफरेंस है. इनविजिबल बेटा एकदम वो गायब ही हो गया, मतलब फिजिकली भी वो अवेलेबल नहीं है. ट्रांसपेरेंट में क्या है कि वो फिजिकली अवेलेबल है, उसकी बॉडी अवेलेबल है, वो आपको दिखेगी नहीं, बट इफ यू टच इट यू वुड बी एबल टू फील इट. ठीक है. तो ऐसा था उसका, जो उसने डिस्कवरी करी थी, कुछ मेडिसिन क्रिएट करी थी, एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर कर अब वो मेडिसिन कंज्यूम कर कर वो उसकी बॉडी जो थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी. जैसे बेटा जैसे ग्लास होता है ना, अगर आप ग्लास को देखो, अगर सपोज करो एक वॉल के अंदर ग्लास लगा हुआ एकदम क्लीन है, तो यू वोंट बी एबल टू सी इट, यू विल बी एबल टू सी थ्रू इट, आप उसके आर पार देख सकते हो. ऐसे ही उसकी बॉडी हो गई थी, जो हो गई थी ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता था. ठीक है. अब इसमें यह बताया कि कैसे वो साइंटिस्ट जो है इनविजिबिलिटी की वजह से उसको क्या क्या इश्यूज आती हैं, कैसे वो उन्हें दूर करने के लिए अलग अलग जगह पर जाता है, क्या उसके जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं वो इसके अंदर बताया है. थोड़ा बहुत इंसिडेंट्स बताए हैं पूरे नॉवल के, बट नॉवल बहुत बड़ा है और अभी कुछ साल पहले तक क्लास 12th में होता भी था. इनविजिबल मैन बहुत अच्छा नॉवल है. इफ़ यू गेट ए चांस यू कुड रीड इट. अगर पढ़ना नहीं है तो देर इज़ अ मूवी अवेलेबल ऑन यूट्यूब विद द सेम नेम, आप वो मूवी भी देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है. ठीक है बच्चों, लेट्स रीड द स्टोरी. द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. अब टू स्ट्रीट बॉयज, स्ट्रीट अर्चिन्स यानी गली के बच्चे, देखते हैं कि जमीन पर मडी फुटप्रिंट्स बनते जा रहे हैं, फ्रेश, यानी उनके सामने टक 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 ऐसे कीचड़ से लगे हुए मडी जो फुटप्रिंट्स है वो बनते जा रहे हैं. ठीक है. बट देर वॉज नो फीट, देर वॉज नो पर्सन. वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस. अब वो जो पैर के जो निशान थे ना, जो मडी इम्प्रिंट थे, वो एक बेयर फुटेड आदमी के थे, यानी विदाउट एनी शूज और सैंडल्स, कुछ ही नहीं था. इन द मिडल ऑफ लंडन. तो कोई ऐसे नंगे पैर आदमी इतनी ठंड में लंदन में क्यों घूम रहा है. एंड वेयर वॉज द मैन. और वो आदमी कहाँ है जिसके पैरों के निशान है. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. अब जब वो देख ही रहे थे तो एक बड़ी रिमार्केबल साइट उनके सामने आई. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. अचानक ही एक फ्रेश फुटमार्क उनके सामने बन गया, एकदम अचानक अवेलेबल हो गया वहां पर, और कोई आदमी था नहीं. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर. फिर एक के बाद एक फुटप्रिंट्स बनते चले गए. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. अब वो स्टेप्स नीचे नीचे सीढ़ियों से उतर के गली के अंदर चले गए. द बॉयज फॉलोड. अब वो बच्चे उसके उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगे. फैसिनेटेड, सरप्राइज से, अट्रैक्टेड थे. अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फिंटर एंड फिंटर. फिर वो धीरे धीरे वो पैरों के निशान धुंधले होते गए और फिर गायब हो गए. ठीक है. इसका मतलब यह है ग्रिफिन के पैर जो है वो ड्राई हो चुके थे जब तक, और ड्राई हो जाएंगे तो इंप्रेशन नहीं आएगा. एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. अब क्या था, उसकी मिस्ट्री क्या थी. द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. वो एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने एक ऐसी दवाई कंज्यूम करी हुई है जिससे उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई है. ठीक है बेटा. Griffin the scientist had carried out an experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. देखो बेटा, फिजिक्स का साइंटिस्ट दिखाया इसके अंदर ग्रिफिन जो है, और वो ऐसी ड्रग्स पर काम करता है जिससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है, और फाइनली ही वॉज एबल टू अचीव हिज टारगेट ऑफ मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल. इस स्टोरी में बताया नहीं, पहले वो एक कैट के ऊपर करता है ये अपना एक्सपेरिमेंट, उसको गायब करता है, उसके बाद खुद के ऊपर करता है. ठीक है. फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body become as transparent as a sheet of glass. Though it also remained as solid as glass. जैसे मैंने आपको बताया कि वो ट्रांसपेरेंट हुआ था, इनविजिबल नहीं था, मतलब एकदम एयर के अंदर वो गायब नहीं हो गया था. हिज बॉडी वाज देयर और वो सॉलिड था बिल्कुल. ठीक है. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज अ रेदर लॉलेस पर्सन. देखो साइंटिस्ट तो बहुत जबरदस्त था, बहुत एक्सट्रीम लेवल का था, बट
ही वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन. लॉलेस पर्सन मतलब वो एक ऐसा बंदा था जो लॉज में बिलीव नहीं करता था, सिंपल लिविंग में बिलीव नहीं करता था, और अगर उसको गुस्सा आ जाए ही वॉज रियली शॉर्ट टेम्पर, तो वो छोड़ता नहीं था सामने वाले को बदला लिए बिना. अब एक एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया है. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम. उसका जो लैंडलॉर्ड था उसको उससे इशू थी क्योंकि उसके बाकी के लोग कंप्लेन करते थे उसके अगेंस्ट. ये स्टोरी में दिखाया नहीं है बट नॉवल में बताया है. ठीक है, तो लैंडलॉर्ड ने उसको घर से निकाल दिया. अब उसे गुस्सा आया, उसने गुस्से में क्या करा, लैंडलॉर्ड के अपने घर में आग लगा दी. ठीक है, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. अब अगर उसको इनविजिबल होना है, ट्रांसपेरेंट बॉडी अपनी करनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ टू रिमूव ऑल हिज क्लोथ्स. उसे अपने सारे क्लोथ्स उतारने पड़ेंगे तभी ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि जब उसकी ट्रांसपेरेंट बॉडी के ऊपर जब क्लोथ्स होंगे तो वो स्ट्रक्चर उसका क्लियरली दिखेगा. ठीक है, तो उसने अपने सारे कपड़े उतारे और वहां से भाग गया आग लगाकर. Thus it was that he became a homeless wanderer. अब घर तो था नहीं, घर में आग लगा दी. अब वो गायब हो चुका है, बॉडी पे कपड़े नहीं है, लंदन में एक्सट्रीमली कूल वेदर है, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, कहाँ जाए, घर नहीं है, विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी, पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, एंड क्वाइट इनविजिबल. Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तो वहीं पर ही उसका मड में पैर पड़ जाता है और वहीं से ही वो उसके फुटप्रिंट्स में कीचड़ लगी हुई दिखने लगती है और उसकी वजह से उसके फुटप्रिंट्स दिखने लगते हैं, बॉडी नहीं दिखती. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints. Let's get back to the story from where it began. कि वो लड़के फिर वापस हट जाते हैं वहाँ से. But his adventures were by no means over. लेकिन उसके एडवेंचर्स अभी ख़त्म नहीं हुए थे. There are so many things going to happen in his life. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. बेटा मिड विंटर का सीजन है, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर है और बिना कपड़ों के लंदन में घूम रहे हो, आप समझ सकते हो. इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. जबरदस्त कोल्ड वेदर था, कपड़ों के बिना तो हालत खराब हो गई थी. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ. उसने क्या करा, एक लंदन के बड़े स्टोर में मॉल टाइप के अंदर घुस गया वार्मथ के लिए, कि बाहर घूमेगा तो हालत खराब हो जाएगी. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. अब जो मॉल था वो बंद होने का टाइम आने वाला था. एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस. बेटा यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और ये MCQ के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर उसने क्या क्या किया, क्या खाया, क्या क्या एक्टिविटीज़ करी. तो जैसे ही डोर शट हुआ ही वॉज ऑल अलोन इन द मॉल, मतलब जो बिग डिपार्टमेंटल स्टोर था उसके अंदर. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. सबसे पहले उसने बॉक्सेस खोल के वहाँ से गर्म कपड़े पहने. अब ऐसी जगह में था, ऐसे स्टोर के अंदर था जहाँ कपड़े भी थे, खाना भी था, तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई थी उसकी. Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat. एक सूट लिया, ओवरकोट लिया और शूज़ लिए, ठीक है, एक हैट लिया, और उसके बाद उसकी जो ड्रेसअप होने के बाद वो एक क्वाइट विजिबल पर्सन अब लग रहा था. ठीक है, but without a face. In the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee. अब रेस्टोरेंट के अंदर जो किचन थी वहाँ से उसने कोल्ड मीट खाया, कॉफ़ी पी. And he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. खाना वाना खाने के बाद स्वीट्स भी खाई, वाइन भी ली. Finally he settled down to step on a pile of quilts. अब वहाँ जाके क्विल्ट्स वाले सेक्शन में, रजाई वाले सेक्शन में जाके आराम से लेट गया कि चलो यार अब सोने को मिलेगा. अब प्रॉब्लम तो दूर हुई फॉर टाइम बीइंग. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल. अगर वो सही टाइम पर उठ जाता, स्टोर खुलने से पहले उठ जाता और गायब होकर कपड़े उतार कर वहाँ से निकल जाता इजीली, तो सब कुछ अच्छा रहता. बट उसे क्या हुआ, वो लेट हो गया उठने में. ठीक है, एज इट वॉज ही डिडंट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. अब जो वहाँ काम करने वाले थे वो आए, उन्होंने देखा अरे ये कौन है यहाँ पर, ये कौन लेटा हुआ है. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. अब वो भागने लगा. They naturally gave chase. Why did they give chase? Because he was wearing clothes. उन्होंने लग रहा था कोई आदमी भाग रहा है क्योंकि कपड़े पहने हुए थे उसने. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. अब वो उनसे बचा कैसे, उसने फटाफट अपने सारे कपड़े उतारे और वो फिर से ट्रांसपेरेंट हो गया, इनविजिबल हो गया. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. This time he decided to try the stock of a theatrical company
in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब उसने क्या करा, वो एक थिएट्रिकल कंपनी की शॉप में गया जहाँ पर नाटक वगैरह के लिए सामान, ड्रामा वगैरह के लिए कॉस्ट्यूम्स वगैरह ये सब चीज़ें मिलती थी, वहाँ चला गया वो. शिवरिंग विद कोल्ड, बेटा यहाँ ये ना नॉवल के अंदर एक बड़े लेवल पर ये इंसिडेंट मेंशन किया हुआ है, यहाँ शॉर्ट में ही है तो आप सिर्फ इतना ही कर लीजिए. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. अब वो ड्ररी लेन जो थी वो वहाँ पहुँच गया, उस जगह में पहुँच गया जो कि वहाँ जो थिएटर वाला वर्ल्ड था, यानी थिएटर वाला जो एरिया था उसका बिल्कुल सेंटर था, एक हब के बीच में वो पहुँच गया. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, ही मेड हिज वे इनविजिबल upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. अब वो वहाँ से कॉस्ट्यूम वाली शॉप में से, थिएट्रिकल शॉप में से ऐसी चीज़ें लगाया लेकर आ गया जिससे उसकी मेक बिलीव एक अपीयरेंस बन गई थी. उसने पूरे फेस को बैंडेजेस से कवर कर लिया जो पिंक कलर की होती है राउंड हिज फोरहेड, ठीक है. डार्क ग्लासेस लगा लिए, फॉल्स नोज लगा लिए, बिग बुशी साइड विस्कर्स लगा लिए, एक बड़ा सा हैट ले लिया, ठीक है. अब उसकी एक मेक बिलीव अपीयरेंस बन गई थी और उसको अब ठंड से भी बचाव हो सकता था. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही केयरलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड. अब उसने क्या करा, जो शॉपकीपर था, थिएट्रिकल शॉप का जो ओनर था, उसको भी मार के बेहोश कर दिया और उसके पैसे भी चुरा लिए, ठीक है. आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. अब वो वहाँ से कहाँ पहुँच गया, आइपिंग विलेज पहुँच गया. Where he booked 2 rooms at the local inn. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अब बेटा inn क्या होता है, inn is a kind of hotel, ठीक है. इन के अंदर उस टाइम में, जनवरी के सीजन में, इस टाइम पर गेस्ट का आना जो कि ऑफ सीजन था, तो इट वॉज रियली स्ट्रेंज फॉर देम कि यार ऑफ सीजन में गेस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, अलग बात है, ठीक है. रीजन याद रखना. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग. दूसरी बात, एक तो ऐसे टाइम में आया जब कोई आता नहीं है गेस्ट. दूसरा रीजन, उसकी जो अपीयरेंस थी उसे देख के लोग बड़ा ही अजीब अजीब तरह तरह की बातें करने लगे. सेट ऑल टंग्स वैगिंग यानी पीपल यूज टू टॉक सो मैनी थिंग्स अबाउट हिम. लोग अलग अलग बातें कर रहे थे. देखो विलेज का माहौल है तो वहाँ पर एवरीबडी नोज एवरीबडी, तो सब एक दूसरे को जानते हैं. अब ऐसे बंदे का आना और ऐसे अजीब ढंग से आना, तो ये इट वॉज रियली स्ट्रेंज फॉर देम. मिसिज हॉल. अब मिसिज हॉल कौन है, जो उस इन की ऑनर हैं, ठीक है. मिसिज हॉल और मिस्टर हॉल दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ के ऑनर हैं उस इन के. कोचेज एंड हॉर्सेज इन का नाम है, मैं आपको बता दूँ, स्टोरी में नहीं है. द लैंडलॉर्ड्स वाइफ वॉज मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. अब वो बड़ी टॉकेटिव लेडी थी जो मिसिज हॉल थी. पहले तो वो खुश हो जाती कि यार चलो ऑफ सीजन के अंदर गेस्ट आया है तो अच्छी बात है. वो बड़ी टॉकेटिव थी. शी ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद दैट पर्सन, विद ग्रिफिन. बट ग्रिफिन को क्या था, उसे किसी का बोलना पसंद नहीं था. ही वॉन्टेड टू वर्क एंड लिव इन अ सॉलिट्यूड, यानी अकेला रहे, किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था वो. एक्चुअली 2 रूम लेता है वो वहाँ पर, ठीक है. बिकॉज ही हैड कैरिंग हिज ऑल पैराफर्नेलिया, जो उसकी बॉटल्स वगैरह थी, केमिकल्स वगैरह, वो सब लेकर साथ में, मतलब वो बाद में आता है नेक्स्ट डे. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. वो कह रहा है मैं अकेले काम करना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस. अब देखो वो जानना चाहती है कि इसके चेहरे पे क्या हुआ, इतनी बैंडेजेस क्यों लपेटी हुई. तो वो बोलता है कि एक एक्सीडेंट से मेरे चेहरे पे खराब हो गया और अब मैं अपना फेस जो है वो एक्सपोज नहीं करना चाहता, ठीक है. क्लियर है यहाँ तक. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब उसने देखा बड़ा एक्सेंट्रिक सा, बड़ा सनकी सा साइंटिस्ट है, लेकिन फ़ायदा क्या है, पैसे तो एडवांस में दे रहा है और ऐसे टाइम पर आया जब कोई एक्चुअल में कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं था, गेस्ट के थ्रू, इनमें कोई आता नहीं है, तो ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लगी उसको, तो उसने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, उसकी जो हरकतें थी. बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग. अब जो वहाँ से थिएट्रिकल कंपनी से चुरा कर लाया था वो ज़्यादा नहीं चली. अब पैसे जितने एडवांस दिए थे वो तो उतने दिन तो पूरे हो गए, अब वो मिसेस हॉल पैसे मांगने लगी. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. उसने कहा कि अब तो मेरे पास कैश है नहीं, बट प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. उसने ये दिखावा किया
कि उसके पास चेक आने वाला है और वो कभी भी आ जाएगा, ठीक है। आना नहीं था कोई भी चेक, बट उसने एक्सक्यूज दे दिया कि थोड़ा टाइम मिल जाए मुझे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अब उसके बाद एक बड़ी अजीब घटना हुई। कहाँ हुई? क्लर्जीमैन के यहाँ पर। क्लर्जीमैन यानी जो चर्च में होते हैं फादर, वो। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। अब क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ उठ गए, उनके स्टडी रूम में से कुछ आवाजें आ रही थी। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स दे हर्ड द क्लिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। उन्होंने आवाज़ सुनी, पैसे की आवाज़ सुनी कि क्लर्जीमैन के डेस्क से कोई जैसे पैसे लेके जा रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर। पोकर बेटा वो एक आयरन रोड होती है जिससे वो अंगीठी होती है ना, जिससे जिसमें उसमें उसको कोयले वो लोग लकड़ी को हिलाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसने पोकर उठाया मारने के लिए और वो चुपचाप वहाँ से निकला। ग्रेस्ड फॉर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। उसने एकदम गेट खोला, सरेंडर, और वो ऐसे आके उसके सामने खड़ा हो गया कि जो भी सामने आ जाए सरेंडर कर दे। देन टू हिज अमेजमेंट he realized that the room appeared to be empty. उसने देखा अरे कमरा तो खाली है, कोई भी नहीं है। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. curtains के पीछे देखा, डेस्क के नीचे देखा, चिमनी में भी देखा, अंदर गया कहीं चिमनी में तो नहीं छुप गया जाकर। There wasn't a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. पर डेस्क खुला हुआ था और जो पैसे थे वो गायब थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब क्लर्जीमैन यही कहता रहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। बड़ी अजीब हरकत हुई है, थोड़ी अजीब बात हुई है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज होल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन इससे भी अजीब घटना कहाँ हुई? मिसेज होल का फर्नीचर जो था हवा में उड़ने लगा, ठीक है। कैसे हुआ ये सब? देखो बेटा, मिसेज होल और मिस्टर होल सुबह उठते हैं और वो क्या करते हैं, जाके उसके रूम को देखते हैं, रूम खुला हुआ है। तो वो देखते हैं अरे ग्रिफिन तो, ये साइंटिस्ट तो है नहीं रूम में। सो दे थॉट दैट इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू लुक इनटू द रूम। अब उन्हें लगता है वो तो रूम में है नहीं, गेट खुला हुआ है, तो वो जाके चेक कर रहे होते हैं। इतने में वो आ जाता है अंदर, ठीक है, बट वो इनविजिबल होता है तो उनको तो दिखता नहीं है। अब क्या होता है ये देखते हैं। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked. Actually उसका रूम हमेशा बंद रहता था, हमेशा लॉक रहता था, और अगर कोई वहाँ जाए भी या जाने की कोशिश करे रूम में तो वो गुस्सा हो जाता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उनके लिए बड़ी अजीब बात थी, गेट खुला हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो उनको ये लगा अच्छी अपॉर्चुनिटी, यार देखें इसके रूम में चल क्या रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था रूम में होता क्या था, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। दे पीप्ड अराउंड द डोर सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने झांक के देखा अरे कोई भी नहीं है रूम में, चलो 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 देखते हैं। क्यूरियोसिटी होती है ना बेटा हर किसी को इन चीज़ों में। हमारे यहाँ इंडिया में तो आपको पता है क्या क्यूरियोसिटी, कितने क्यूरियस लोग हैं, दो जनों की लड़ाई हो रही है और सब वहाँ पर गैंग अप होकर खड़े हो जाएंगे देखने के लिए हो क्या रहा है। इवन अगर जेसीबी किसी ड्रेन को क्लीन भी कर रही होगी ना तो वहाँ पर भी पब्लिक की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हम तो इतने ज़्यादा क्यूरियस हैं, ठीक है। ओके चलो आगे देखते हैं। तो वो रूम के अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का सोचा। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। अब बेडशीट जो थी उन्होंने टच करके देखा कोल्ड थी, इसका मतलब कि वो काफ़ी टाइम से बाहर गया हुआ है। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और उन्होंने देखा वो कपड़े जो वो पहनता था हमेशा, वो बैंडेजेस, वो ओवरकोट, वो हैट, वो गॉगल्स, वो जो चश्मा वगैरह था उसका, वो सब वहीं पर रखा हुआ था। बड़ी हैरानी की बात है। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अब यानी मिसेज हॉल को यहाँ पर लगा जैसे कोई स्निफ कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और थोड़ी देर में हैट हवा में उड़ा। अब देखो ग्रिफिन उसको उठा रहा है, लेकिन अगर वो देख रही है तो उसको तो ये लग रहा है ना कि हवा में उड़ रहा है, और वो उड़ के सीधा उसके फेस पे आके लगा थोड़ा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और फिर जो बेडरूम की चेयर थी वो भी हवा में उड़ गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट। अब वो जो चेयर उठाई और पैरों की तरफ से, यानी पैरों की तरफ से आगे होते हैं, वो सीधा मिसेज हॉल की तरफ को आई। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपेयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। अब वो चेयर उनको धकेलते हुए बाहर ले गई
और फटाफट अंदर से गेट बंद हो गया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स ऑफ हिस्टेरिक्स। मिसेज हॉल तो बेहोश हो गई, दौरा पड़ गया एक तरीके से उनको। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कोज्ड दीज टू एंटर इनटू अ फर्नीचर। उसे लगा कि अंदर जो है इस ये जो साइंटिस्ट है इसने मेरे रूम के अंदर स्पिरिट्स यानी आत्माएं घुसेड़ दी। और वो घुसेड़ी कहाँ पर है? फर्नीचर के अंदर। ठीक है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मून। वो बोली बेचारी रोते रोते कि मेरी बेचारी मम्मी इसके ऊपर बैठा करती थी और आज यही चेयर उड़ के हवा में मुझे मार रही है। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट। अब देखो बेटे, गांव के लोग हैं, सीधे सिंपल भोले भाले लोग हैं, तो वो क्या गैस कर रहे हैं कि ये विच क्राफ्ट करता होगा, यानी जादू टोना करता होगा। ठीक है, some kind of black magic. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the stranger scientist was strongly suspected of having had a hand in it. जब क्लर्जीमैन के घर में जो चोरी की खबर सबको पता लगी तो सबका शक किसके ऊपर गया? सीधा ग्रिफिन के ऊपर। ठीक है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. और जब उसने मिसेस हॉल को कैश दिया, कैश पेमेंट करी, तो वो शक बिल्कुल पक्का हो गया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। थोड़े दिन पहले उसने कहा था मेरे पास पैसे नहीं है, चेक आएगा। अब ये कैश कहाँ से आ गया? द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब गांव का जो कांस्टेबल था उसको बुलवाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब पहले कांस्टेबल के आने से पहले ही मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास चली जाती है। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम। अब वो उस खाली रूम में ही अचानक एकदम विजिबल हो गया। कैसे हो गया भाई? वो तो था नहीं रूम में। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। उसने बोला तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे? शी डिमांडेड। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। तुम खाली रूम से कैसे बाहर आए और एक लॉक्ड रूम में कैसे एंटर कर गए? ये बताओ, रीजन दो। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब वो गुस्से वाला आदमी था, शॉर्ट टेम्पर्ड था। नाउ ही बिकेम वेरी फ्यूरियस। अब उसे और गुस्सा आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। अब जो ये पॉइंट है ना स्टोरी के अंदर, जो एक्चुअल स्टोरी है और जो मूवी भी मैंने आपको बताई, दोनों के अंदर ये सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा हिलेरियस सीन है। वो क्या करता है, अपना हेड वेड उतार के ना, वो जो उसका बैंडेजेस होती हैं, वो बैंडेजेस से यूँ अपना मुंह खोल देता है और अंदर कुछ दिखता ही नहीं है, एकदम ब्लैंक होता है खाली। तो वो डर जाती है और अपनी नोज़ वो नकली उठा के उसके हाथ में रख देता है। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. 1 मिनट के अंदर वो सब कुछ उतार देता और कहता है लो भी हो गया, गायब कर लो, क्या करोगे? सारे तो डर गए वहाँ पर। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब वो देख रहे हैं कि एक headless man है, यानी भी ओवरकोट है। ठीक है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल। अब विलेज का जो कांस्टेबल है उसका नाम क्या है? मिस्टर जेफर्स। बेटा बड़ा ब्रेव आदमी है, इनविजिबल मैन को भी पकड़ने के लिए तैयार है, ड्यूटीफुल है। अगर इसके बारे में क्वालिटीज़ आए 2-3 MCQ में तो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेव है और ड्यूटीफुल है। ठीक है, ऑनेस्ट है। नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। अब उसके सामने क्या समस्या थी? उसको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका हेड ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अगर मैजिस्ट्रेट ने वारंट दिया है, पकड़ना है क्रिमिनल को, तो उसे पकड़ना है चाहे उसका हेड हो चाहे ना हो। अब वहाँ केओस की सिचुएशन हो जाती है चारों तरफ। There followed a remarkable scene at the policeman as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. वो एक एक कपड़ा उतारता जा रहा था और धीरे धीरे पूरी बॉडी उसकी गायब होती जा रही थी। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब फाइनली उसकी जो शर्ट थी लास्ट में वो भी हवा में उड़ी और कांस्टेबल को एक ऐसे आदमी को पकड़ना था जो गायब था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लूज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। कुछ लोग उसकी हेल्प करने के लिए आए बट उनके भी पंचेस पड़ने लगे। ठीक है, और पंचेस कहाँ से पड़ रहे थे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। अब एंड में जेफर्स के जब ब्लो पड़ता है तो वो बेचारा बेहोश हो जाता है, बट वो पूरी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालता है उसको पकड़ने के लिए। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन।
सब कह रहे थे पकड़ो उसे पकड़ो उसे पकड़ो, बट कहना आसान है, करना मुश्किल है। इनविजिबल को कैसे पकड़े? ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन अब उनकी पकड़ से आज़ाद हो चुका था। एंड नो वन न्यू वेयर ही ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता था कि अब उसे कैसे पकड़े। ठीक है बच्चों, सो द चैप्टर इज ओवर। आई होप द चैप्टर सीम्स टू बी ईजियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस चैप्टर. Let's discuss some of the important questions. Okay, beta. Besides NCERT, it means you need to do all the questions from NCERT, but apart from NCERT, there are some more important questions which we should discuss right now. First, what was the mystery behind the muddy footprints? आपको पता है बेटा muddy footprints के पीछे क्या mystery थी? There was a scientist जिसने एक ऐसी drug बनाई थी जिसको consume करके he turned his body invisible or transparent, और फिर वो मडी फुटप्रिंट्स उसके ही पड़ रहे थे. वाई डज राइटर टर्म ग्रिफिन एज अ लॉलेस पर्सन? लॉलेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. शॉर्ट टेम्पर्ड था वो, किसी को भी मार देता था, और उसने अपने लैंडलॉर्ड, ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस. ही रोब्ड नॉट ओनली द थिएट्रिकल शॉप ऑनर बट द क्लर्जीमैन, एंड ही हिट सो मैनी पीपल इन द इन ऑफ आइपिंग विलेज. वाई डिड ग्रिफिन बिकेम ए होमलेस वांडरर? उसने अपने लैंडलॉर्ड ने उसको बाहर निकाल दिया, उसने उसके घर को आग लगा दी, और अब कपड़े नहीं थे, कोई घर नहीं था, तो लंदन में अकेला बेचारा बेघर घूम रहा था. वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्टेप इनटू द बिग लंदन स्टोर? बिकॉज ही वॉज ऑल अलोन, ही वॉज हंग्री, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सिवियर कोल्ड. अब खाने के लिए भी चाहिए था, रात बिताने के लिए भी कुछ चाहिए था, वार्मथ चाहिए थी, इसलिए वो लंदन स्टोर में घुस गया. बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लंदन स्टोर का स्टेप बाय स्टेप मैंने दिया हुआ है, ठीक है. व्हाट डिड ही डू इन द लंदन स्टोर? उसने वहाँ पर पहले तो कपड़े पहने, ओवरकोट पहना, शूज़ पहने, हैट लिया, और उसके बाद खाना खाया, कोल्ड मीट वगैरह, और कॉफ़ी पी, और उसके बाद स्वीट्स भी खाई, वाइन पी, और उसके बाद मजे से सो गया क्विल्ट्स वाले सेक्शन में. व्हाट हैपेंड व्हेन ग्रिफिन डिडंट वेक अप इन टाइम इन द लंदन स्टोर? बताया था बेटा आपको मैंने कि जब वो जल्दी नहीं उठा तो उन्होंने उसको देख लिया, डिटेक्ट कर लिया, अब फिर धीरे धीरे वो कपड़े उतार के वहाँ से भाग गया. व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द शॉप इन ड्रूरी लेन? वहाँ पे क्या किया था उसने? थिएट्रिकल शॉप के अंदर घुसकर वहाँ चोरी करी थी, सारा सामान, कपड़े वपड़े जो थे, साइड विस्कर्स वगैरह, हैट, बैंडेज, वो सब चुरा ली थी, और जो शॉपकीपर ओनर था उसको मारकर अनकॉन्शियस कर दिया था, और उसके पैसे भी लूट ले दिए. Describe Griffin's appearance after he came out of Drury Lane. When he came out of the Drury Lane, he seemed to be a physical appearance. He seemed to be in a physical appearance. Make believe appearance उसने अपने लिए क्रिएट कर ली थी. बैंडेजेस पहन रखी थी, ओवरकोट पहन रखा था, शूज़ वगैरह पहन रखे थे, पैंट पहनी हुई थी, हेड पहना हुआ था, साइड विस्कर्स लगे हुए थे, और वो ग्लासेस भी थे, ग्लासेस नहीं सॉरी, शेड्स वाले गोगल्स, ब्लैक गोगल्स थे. वाई डिड ग्रिफिन लीव लंदन? वेयर डिड ही गो? लंदन में 2 इंसिडेंट हो चुके थे, उसको पता था, ड्ररी लेन वाला और बिग लंदन स्टोर वाला, तो वहाँ पर केओस हो गया था उसकी वजह से, और वो लंदन में वो उसको पता था कि यहाँ पर मैं सॉलिट्यूड में रहकर काम नहीं कर सकता, तो ही वॉन्टेड टू गो टू सम प्लेस वेयर ही कुड वर्क विदाउट बीइंग सीन, विदाउट बीइंग आइडेंटिफाइड. ठीक है. Why did Griffin's arrival in Iping set the villagers' tongues wagging? पहली बात, इस सीज़न में, ऑफ सीज़न में एक गेस्ट का आना आइपिंग विलेज में स्ट्रेंज था. दूसरा, जो उसकी अपेयरेंस थी. तीसरा, वो किसी से घुलता मिलता नहीं था, बात नहीं करता. सो पीपल यूज टू टॉक सो मैनी थिंग्स बिहाइंड हिज बैक. ठीक है. आप नॉवल देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. फ्री टाइम में नॉवल पढ़ सकते हो आप, बहुत अच्छा नॉवल है. डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ द होल्स इन द रूम ऑफ ग्रिफिन. अब होल्स के साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ उनको? पहले तो मिसेस होल को शी फेल्ट एज इफ समवन इज स्निफिंग क्लोज टू हर. फिर उसके बाद हैट लगता है उसके फेस पर, फिर उसकी चेयर उड़ने लगती है, चेयर उड़ के उनको बाहर धकेल देती है, लॉक हो जाता है गेट. ये इंसिडेंट थे. हु वॉज जेफर्स? वाई वॉज ही सेंट फॉर सीक्रेटली? जेफर्स विलेज कॉन्स्टेबल था. वाई वॉज ही सेंट फॉर सीक्रेटली? बिकॉज nobody wanted Griffin to get a hint about the arrival of Jeffers. कोई नहीं चाहता था कि इसको पता लगे. ठीक है बच्चों. हाँ, यहाँ पर ये आ सकता है इस क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ होल्स में, कि वो हिस्टेरिक्स कैसे हो गई थी, तो ये भी, उसका भी आंसर यही है. What difficult task was Jeffers called up
अपॉन टू, देखो बेटा जेफर्स के भी ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनका भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आप बना सकते हो। जेफर्स को बुलाया गया था क्यों, क्योंकि उसकी स्ट्रेंज हरकतें थी। दूसरा मिसेस हॉल के यहाँ पर कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ था और क्लर्जीमैन के यहाँ पर भी हुआ था, तो पहले ये मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर जेफर्स विलेज कांस्टेबल था, उसको क्यों बताया ये मैंने बता दिया। What difficult task was Jeffers called upon to do? He had to arrest a headless man. ये difficult task था। Why was Jeffers keen to arrest Griffin? क्यों arrest करना चाहता था उसको? क्योंकि when he was ordered by the magistrate, when he got a magistrate's warrant to arrest somebody, he was to arrest that person, irrespective of the fact whether the person is headless or a normal person. How did Griffin escape from the inn? इसमें ये बताना है बेटा कि धीरे धीरे उसने अपने सारे क्लोथ उतार दिए थे, सबको ब्लूज किया, हिट किया सबको, जेफर्स को भी उसने अनकॉन्शियस कर दिया मारकर, और फिर वो इजीली वहाँ से भाग गया। ग्रिफिन वॉज अ रेदर लॉलेस पर्सन। इसमें बेटा आपको बताना है कि साइंटिस्ट तो वो बहुत अच्छा था लेकिन लॉलेस था। अब लॉलेस के इंसिडेंट में आप सारे बताओगे कि लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी उसने, लंदन स्टोर में घुस गया, वहाँ पर इतना हंगामा किया, उसके बाद थिएट्रिकल शॉप में घुस गया, वहाँ हंगामा किया, उसके बाद उसने आइपिंग विलेज के अंदर क्लर्जीमैन के यहाँ पर बर्गलरी करी, चोरी करी, उसके बाद मिसेस हॉल, मिस्टर हॉल, उन सबको मारा, और जो भी थे वहाँ पर इनमें उनकी भी पिटाई करी सबकी। ठीक है बच्चों। हाउ डज ग्रिफिन्स इनविजिबिलिटी बिकम अ ब्लेसिंग एज वेल एज अ कर्स फॉर हिम? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको बताना है इनविजिबिलिटी की वजह से फ़ायदे एक्चुअल में इतने नहीं थे, नुकसान ज़्यादा थे। ठीक है, फ़ायदे भी थे नुकसान भी था। फ़ायदे में क्या हो सकता था कि वो कहीं पे भी जा सकता था, चोरी कर सकता था। अब ये फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, हाँ वो इस इन्वेंशन को यूज़ कर सकता था ह्यूमैनिटी के लिए, बट ही डिडंट डू इट। फाइनली स्टोरी के एंड में, नॉवल के एंड में क्या होता है ये अगर आप जानना चाहते हो, अगर कोई जानना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकता है। बट पढ़ोगे या मूवी देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, वरना सस्पेंस रिवील करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा कर्स कैसे था वो, ही हैड टू शेड ऑल हिज क्लोथ्स टू बिकम इनविजिबल नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ वेदर इट इज़, कोल्ड वेदर उसको बियर करना पड़ता था, वो ओपनली कहीं पर भी खा पी नहीं सकता था। ठीक है, उसे डिटेक्ट होने का खतरा रहता था फिर वहाँ पर, और फिजिकली वो लोगों से टकरा भी सकता था, ये भी खतरा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर्स थी उसके साथ। विद दिस क्वेश्चन वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है बच्चों, आई होप चैप्टर आपको क्लियर है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई ऐसा क्वेश्चन है विच यू फाइंड इन वेरियस सैम्पल पेपर्स और यू हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम वर्कशीट्स बाय योर स्कूल टीचर्स, कुछ भी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट विद सम न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय।